मैं तो खुद को बहुत छोटा मान रही हूँ इस लड़ाई में. लाइक यू ऑल्सो हैव बिन रीट्वीटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. जिन लेडी के लिए बेड के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आई डोंट नो हर एट ऑल, बट एक खुशी होती है वो, आई थिंक वो एक, अगर आप एक ऑथेंटिक लीड पोस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट से, आप एक्चुअली किसी की जान बचा पा रहे हैं. आई वुड नॉट वांट टू गो इनटू अ कंप्लेन और ब्लेमिंग. अगर हम इंडिविजुअली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट. किसी की जान जाते हुए देखते हो रिसोर्सेज की कमी की वजह से, आई थिंक उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता. जैसे कि कहते हैं डर के आगे जीत है. अब वो अप्लाई करने का वक्त आया है. हम होंगे कामयाब एक दिन. Palak, welcome back on Bollywood Hungama. Thank you. Congratulations once again for doing a fantastic service to the humanity during these very, very unfortunate times. Now, मेरे जो माइंड में एक बात आ रही थी कि that इतने आप कमाल के तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो इतने सालों का आपका तजुर्बा है, that आपने इतने सारे अपने ऑपरेशंस कराए हुए हैं बच्चों के, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे डॉक्टर्स से और मेडिकल प्रोफेशनल्स से, एंड आई थिंक you yourself have so much of knowledge about medicine. How much of that came in handy in these very, very difficult times? It's definitely helped me, Faridun ji, because I am relatively familiar to the subject. I have been connected with hospitals and doctors also. So, डॉक्टर से मेरी बात हो पा रही है, मैं हॉस्पिटल्स में कॉल कर पा रही हूँ बेड्स के बारे में इंक्वायर करने के लिए. बट आई थिंक दिस क्राइसिस इज समथिंग एल्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स सो वास्ट कि एज वी ऑल नो कि डिमांड और सप्लाई में कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है. तो इस वजह से इस पूरे एरिया से परिचित होने के बावजूद इट्स गेटिंग डिफिकल्ट समटाइम्स, बट दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी, honestly. Yes. अगर आप प्लीज बताना चाहें कि कब आपने, when was it that you felt that you need to just step in? I think it was always there. हमेशा से ही हेल्प तो हो ही रही थी, मदद के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे. बट आई रियली फील कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मदद करना शुरू हुआ है इस वक्त, और मैं तो खुद को बहुत छोटा मान रही हूँ इस लड़ाई में. लाइक यू ऑल्सो हैव बिन रीट्वीटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड यू बीन फॉलोइंग अप ऑल्सो ऑन देम. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं. सो आई थिंक मदद मांगने वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. सो अ लॉट ऑफ मोर पीपल कैन कम टू मी फॉर हेल्प. सो मदद तो हो ही रही थी, लेकिन उसका जो स्तर था वो छोटा था. अब दायरा बड़ा हो गया है बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जब से हमें पता चला है कि ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप मदद मांग सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प. आई थिंक तब से केसेस ज़्यादा आने. मैं एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगा सब लोगों के साथ में. तो मुझे एक मीडिया ग्रुप पे एक जर्नलिस्ट हमारे एक हैं, तो उन्होंने मुझसे सबसे रिक्वेस्ट करा कि ऐसे से उनको एक बेड की रिक्वायरमेंट है हैदराबाद में. एंड फिर मैंने ट्वीट किया, और आपका फिर मेरे पास मैसेज आया कि दैट यू कैन पॉसिबली बी हेल्पिंग मी आउट, एंड यू डिड. एंड इंस्टेड ऑफ मी फॉलोइंग अप विद यू, आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि दैट द रिक्वायरमेंट हैज बीन मेट. Yeah. So it was absolutely fascinating, and personally, जैसे आपने सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, तो उस फैमिली को मैं नहीं जानता. जिन लेडी के लिए बेड के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आई डोंट नो हर एट ऑल. एंड इस तरीके के बहुत से, मतलब कल भी रात में करीबन 2 बजे, सो आई रिक्वेस्टेड फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन सब फॉर समवन इन गोवा, एंड इट वाज डिलीवर्ड at 2 o'clock in the night. We don't know them, but एक खुशी होती है वो, आई थिंक वो एक बहुत ही गैर मामूली होती है. तो आप ये एक जो एफर्ट्स आप जो ले रही हैं, that you're approaching people yourself, that maybe you can contribute, ये this is unprecedented. मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपकी बहुत कम उम्र है, लेकिन जो आप जो काम कर रही हैं वो ऐसा लगता है कि आपकी जो जहन है आपका वो खासा बहुत मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा है. कितना आपको लगता है कि दैट इस पूरे एक्सपीरियंस ने, पिछले 3-4 हफ्तों ने, how much of it has given you in terms of experience? How many years of experience have you got in the last 3-4 weeks? I feel it's been an overwhelming experience, honestly, because जहाँ पर सैकड़ों लोग हैं मदद मांगने वाले, it's really amazing to see so many people coming forward. I think one of the very few good impacts of this COVID pandemic is that it's kind of tapped the feeling of empathy in all of us.
तो लाइक यू सेड कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आप निस्वार्थ रूप से बिना किसी एजेंडा के मदद करने के लिए आतुर है. And I think this whole experience of seeing so many people coming forward to help each other is so overwhelming, because I have been contributing to surgery since I was a kid, and I also have received a lot of support from people. But इस तरह का यूनानिमस एक मिशन जैसा लग रहा है कि हम सब तत्पर हैं एक दूसरे के काम आने के लिए. Yesterday itself, a child, not a child, a boy actually, 14, 15 years old, had approached to me, and he had lost his grandmother and parents to COVID. And उनके सिर्फ दादाजी बचे हुए थे, and he asked me उनकी हेल्प के लिए. उनका ऑक्सीजन आ चुका था 68 तक, एंड ही कॉल्ड मी कि दीदी अर्जेंटली आईसीयू की ज़रूरत है गाज़ियाबाद में. एंड इट टुक मी एन आवर टू अरेंज फॉर अ बेड इन द हॉस्पिटल, विच इज़ रिलेटिवली लेसर देन नॉर्मल टाइम. फिर जैसे ही मैंने उसे कॉल किया कि, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विथ हिम कि अभी कितना ऑक्सीजन हुआ है, अभी ये करो, अभी प्रोनिंग करो, एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. और थोड़ी देर में जब मैंने उसे बताया कि बेड अरेंज हो गया है, जल्दी से निकलो दादाजी को लेकर, he he lost his balance and he said that, दीदी मुझे पता नहीं, but दादाजी he's not able to breathe. And I actually felt like I was there with the boy, and I told him, how is it happening, just shake him up. And he said, दीदी उठ ही नहीं रहे हैं. And we realized that he passed away, and I actually started crying with the boy. He was crying on the phone and I was crying in my room, and my mom came and she asked me what happened, and I said that somebody passed away, and she said, who? And I said, I don't know who, but somebody. So I think ये जिस तरह हम एक दूसरे के लिए फील कर पा रहे हैं, this is something I've never experienced in my life. Absolutely, absolutely. बहुत बार हम लोग ये सुनते थे कि that Twitter is a it's a very very dirty space, and too much of trolling happens, too much of all sorts of negativity happens on Twitter. But a lot of people, they have realized that, I think the way Twitter has contributed maybe in the last 1 month in helping out so many people, I think it must be some sort of world record or something like that. Maybe I think at some stage it will be written. कुछ अगर आप इसके बारे में कहना चाहें, because the way the algorithm of Instagram and other platforms as Facebook, I think वो इतना सूट नहीं करता है जितना कि Twitter करता है in terms of the quickness factor. Yes. बहुत ही एकदम से लोग जो हैं वो जुड़ते हैं ट्विटर पे, जो कि Instagram पे और Facebook पे भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता. करेक्ट, वेरी ट्रू. इनफैक्ट ऐसा, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ऐसा लग रहा है जैसे एक मिशन चल रहा है ट्विटर पे स्पेशली, एंड वी एक्चुअली रियलाइज द ट्रू पावर ऑफ सोशल मीडिया इन दिस टाइम, एंड द राइट मीनिंग ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप एक ऑथेंटिक लीड पोस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट से, आप एक्चुअली किसी की जान बचा पा रहे हैं. एंड जो चेन शुरू हुई है, जो लिंक शुरू हुई है, अगर आप भी किसी भी मरीज के लिए कुछ पोस्ट करते हैं कि किसी को रेमडेसिविर चाहिए या किसी को प्लाज्मा चाहिए किसी सिटी में, तो उस ट्वीट के नीचे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो और बहुत सारे लोगों को काम आ जाते हैं. So I think yes, like you said, it's definitely a record. Maybe even अगर किसी बुक में ना हो, but humanity के लिए तो एक बहुत बड़ा record है ये. क्या बात है. I think that's amazing. What is also interesting is that a lot of people, they coming forth in terms of कि अगर free खाना आपको खाना है for COVID patients, हम आपको arrange कर सकते हैं. We can actually deliver it at your place. So that, I think that is so commendable as well, that in difficult times, especially in places like Delhi for example, जहाँ पर कोविड का बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रकोप हम देख रहे हैं, तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स भी जो हैं, I think वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. A lot of people, like personally, whenever I see something of this sort, I immediately retweet that, because if anyone can benefit from that, I think that be so amazing. ऐसा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से I think दुनिया में ये इस तरीके की जो एक भावना है लोगों के लिए दुख दर्द को समझने का, I think ये बहुत ही यूनिक है, which is I think very Indian. Absolutely. और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं लोगों की. तो कोविड तो है ही जिससे हम जूझ रहे हैं, but there are also so many collateral effects, collateral parallel crisis that we are facing. बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद की ज़रूरत है. जैसे कि मेरा मिशन है हार्ट पेशेंट्स का. So usually what I do, I have
a tie-up kind of thing with so many hospitals in India. So अगर कोई बच्चा किसी गांव का होता है तो हम उसे सिटी में लेकर आते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है. बट अभी the overall medical system is so compromised because all the energies and all the resources are concentrated only on COVID crisis. तो बाकी लोग जो already ongoing बीमारी से जूझ रहे थे, किसी और illness से गुजर रहे थे, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोविड नहीं हुआ है लेकिन वो घर में बैठे, उनके पास खाना नहीं है. तो आई थिंक आप किसी भी रूप से किसी की मदद करें, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोविड एरिया में ही करें. अगर आप किसी को खाना खिला देते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर फीडिंग स्ट्रे डॉग्स, दैट्स ऑल्सो कमेंडेबल. सिर्फ अगर आप किसी से फ़ोन पर Absolutely. किसी का हालचाल पूछ लेते हैं तो मेंटली बहुत मदद हो जाती है. सिर्फ मदद करने की नीयत लोगों में है, इसलिए आई थिंक वी सीइंग मिरेकल्स अराउंड अस. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमने ये भी देखा कि दैट लॉट ऑफ पीपल दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली. लॉट ऑफ पीपल दे सेलिब्रेटेड द फैक्ट दैट हमने तो जीत हासिल कर ली है कोविड के ऊपर, एंड they just went out in groups and they traveled and all sorts of things. So I think too many things are already there in the place. But what is really shocking is that when we see certain celebrities as well, and even they are treating COVID as something which is not to be taken too seriously, and panic is being spread. Do you find that irresponsible? Of course, it's irresponsible in general, but I would not want to go into a complaint or blaming mode, because I think अगर हम individually खुद की responsibility निभा पाए तो I think we should focus on that. But it's definitely irresponsible. Yeah. It has also come to light that whoever can possibly get vaccinated, they should. There are some misnomers about vaccination as well. Some people say all sorts of things कि ये pharmaceutical companies का सब चोचले हैं and all those things. But it has been proven that whoever has been vaccinated, it gives them a stronger base in terms of fighting the infection. So they're never saying that you cannot possibly get COVID after getting vaccinated, but you definitely can be far more better protected. So would you want to tell all your fans, all the people who are watching, that why it's important to get vaccinated at the earliest whenever they can? I am completely in support of vaccination. In fact, I got both my parents and whoever possible around me vaccinated. I myself am getting vaccinated in next 2 days. Vaccination is the only way. Like he said, it's not necessary that you won't get COVID after getting vaccinated, but it's like an immunity booster, and nothing will happen to you. Even if you get COVID, you'll be protected immunity-wise. So I think whenever you get a turn, whenever you get your chance, you should definitely get vaccinated. Right, and I was also reading that you were quite impacted by the fact that we had this lack of oxygen supply at many places, because in many cases it's not COVID that has led to the death of people, but the fact that people could not get oxygen, and that led to their death. So you Yeah. find that rather heartbreaking as well. It is extremely heartbreaking because अगर आप किसी की जान जाते हुए देखते हो रिसोर्सेज की कमी की वजह से, आई थिंक उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता. एंड आई कैन इमेजिन उनके फैमिली वालों को कैसा लग रहा होगा. सो एज आई सेड दैट देयर इज़ a huge gap between demand and supply, and not of any hi-fi source, basic oxygen supply, which is really sad. But I think we are coming up with ways. Oxygen के जो plants लगा रहे हैं hospitals में, that is commendable, and I think that's the quickest remedy we can get for this. जो स्थिति है वो तो है ही, so इसमें best possible way से कैसे लड़ सकते हैं उस पर focus करना है. Okay, now Supreme Court has also said that Mumbai model should be adopted by other places like Delhi, for Yes. example, and I think the authorities they've done a splendid job. They're already preparing for the third wave. We already have 22,000 beds, and they're aiming for 30,000 beds in the next 1 month or so, and with a lot many more oxygen and ICU beds. So something about the measures that have been taken in Mumbai and why they need to be emulated by other people. I think it's amazing. It's commendable. The measures which are being taken by BMC are also appreciated by our Maharashtra government. The measures, and I think by till April end they were setting up 16 oxygen plants in 12 various hospitals. Now the number is risen up. I feel अगर इस तरह हर स्टेट अपने
अपनी अपनी रिसोर्सेज से अपनी अपनी रेमेडीज निकालेंगे तो आई थिंक we'll be out of it through very very soon. I would also like to share a personal experience. Recently a child had gotten very serious in the middle of the night. Like you said, you were helping somebody in the middle of the night. हम तो I think literally घड़ी भूल ही गए हैं. So मैंने personally कहीं से भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, and I think now we also have a regulation जहाँ पर जो ड्रग ऑफिसर होंगे उनके थ्रू ही इंजेक्शंस जाएंगे महाराष्ट्र में. So जी I personally called up at the collector office in the middle of the night. They picked up my call. I told them that there's this patient who's very serious and they need injection, and they connected me through to somebody, एक drug officer को मुझसे connect करवाया, and I spoke to him and I gave him all the necessary details. And you won't believe, 1 घंटे के अंदर उस hospital में injection पहुंच गया. They didn't even know who I was. Even if they knew, I'm sure it wouldn't matter. But I just called them up and the work was done. So बहुत ही ज़्यादा actively यहाँ पर काम हो रहा है, and I feel it's amazing, and it feels so happy to see that authentic and very very effective work is done by the BMC. right. No, I think that's what I think most of the people they say that even the patients, if you get COVID, you tend to get calls from BMC. The people in Delhi were saying that we don't get any calls whatsoever. So definitely, I think some good work has taken place. Now, what are your views on the efforts that have been done by quite a few of your colleagues from within the film industry? People like Sonu Sood, for example. Bhumi Pednekar is very very active. Tapsi Pannu is extremely active Yes. in terms of sharing on social media. So tell us something about and there are voices which say that maybe more celebrities can participate, but I think whoever is participating, one should talk about them. Yes. So क्या कहना चाहिए? It's incredible actually, because you know the amount of investment which is required to do such work, and not only in terms of resources or money, it actually requires you to invest your time, your energy, your soul, and your heart. Because when you're actually dealing with something so huge and so emotional like this, you actually have to invest yourself completely to do this work, and to get it done, most importantly. And जितने भी लोगों के आपने नाम लिए, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं. एंड आई एम सीइंग कि दे आर नॉट just posting for the sake of posting कि चलो हाँ ठीक है, आज एक रिक्वायरमेंट आया, उसे पोस्ट कर दिया और सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स है वो देख लेंगे. दे आर एक्चुअली फॉलोइंग अप. वो उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, वो काम हुआ कि नहीं ये फॉलो अप कर रहे हैं. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है. और जितने लोग, जैसे कि आपने कहा, आ रहे हैं आगे, वो बहुत बड़ी बात है. जो लोग नहीं आ रहे हैं वो भी शायद बहुत जल्द आ जाएंगे. बट इट्स कमेंडेबल. Okay, now Palak, you're someone who has been associated with the health facilities in India for quite some time now. You're experiencing whatever is happening all around you now. For a youngster like you, what is the importance of future planners of the country to invest more in health facilities? I think we all have realized by now where we failed. And we also have realized what are the areas where we want to work, we have to work. And I think we have a very clear picture of what we have and where we have to reach. So I think this pandemic has taught us a lot. Yes, it's taken a lot from us, but it's also given us a better perspective of future and what we need to be prepared for. Like you said, the preparations are already being done for the third wave. So it's also taught us that life is very very unpredictable in all sense. So we need to just be very very strong with our resources. Now, with your experience and whatever you must have learned from whatever is happening all around you, what suggestions do you have for the third wave? What are the things that people can possibly do personally? Because you know it is being said that people are getting oxygen cylinders for themselves. People are getting oxygen concentrators for themselves. As well, Yes. now there are certain confusions about oxygen concentrators because like मुझे भी बहुत चीजें पता चल गई. 5 liter oxygen concentrator, apparently it's not very effective because maybe it may not take your oxygen beyond 85. So you need Yes. a 10 liter and more oxygen Yes. concentrator if you want like a 95 and above oxygen level. So आपके learning से what suggestions do you have for the third wave? Because I think one should be definitely ready for it. Suggestions for people: first of all, vaccination.
वैक्सीनेशन इज़ द मेन की। प्लीज़ वैक्सीनेटेड हो जाइए जितनी जल्दी हो सके। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हैं तो प्लीज़ पढ़ें जितना ज़्यादा हो सकता है उनसे। और जो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, आई वुड लाइक देम टू स्पीक अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हाट मेड यू थिंक दैट वैक्सीनेशन इज़ द की, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम फॉरवर्ड टू गो फॉर इट। ऑल्सो सेकेंडली, बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने कहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, मैंने ऐसे देखा कि कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने स्टॉकअप कर लिए थे, कोई जस्ट कि कोविड हो गया है घर में, या हो सकता है कोविड हो जाए, तो जितने भी इंजेक्शन, आई नो ऑफ सम पीपल जिन्होंने इंजेक्शन तक अपने घर में रख लिए। तो ऐसा ना करें, पैनिक ना हो, डॉक्टर से टच में रहें। पहले ही अपनी, अगर हम थर्ड वेव का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारे पास थोड़ा टाइम है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा सुन ली है ये बात, लेकिन फिर भी जब अब इम्प्लीकेशन की बात आती है तो हम चूक जाते हैं। अभी भी अगर आप कोविड को हरा कर बाहर आ गए हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि आप घूम रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, भले ही गवर्नमेंट लॉकडाउन हटा भी दे, लेकिन आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस भयानक परिस्थिति से हम गुजरे हैं, आई थिंक इसके बाद भी अगर हम लापरवाह होते हैं तो फिर आई डोंट नो कि हम कैसे बच सकते हैं। ओके, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पैनिक. Now, it has also come to light a lot of people, maybe they have lost their lives as well because of the panic mode that they got into. And उनको blame भी नहीं कर सकते because जो इतना हवा बना हुआ है and the visuals the way they are floating all around, BP gets affected, several heart attacks have taken place, a lot of heart attacks have taken place as well. What is the importance of keeping a cool head during these times? How important is it, both for the patients as well as the caregivers? In many cases, the caregivers, they themselves are COVID positive. आई थिंक अ वेरी गुड पॉइंट यू ब्रॉट अप। बीच में मुझे कुछ डॉक्टर्स के कॉल आए थे, दे वांटेड मी टू सिंग फॉर फ्यू कोविड पेशेंट्स हु वर इन द आईसीयू, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और डरना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे आसपास कोविड से रिलेटेड इतने सारे इंसिडेंट्स हैं देखने के लिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि डर तो लग ही जाता है। एट द सेम टाइम, जैसे कि कहते हैं, डर के आगे जीत है। अब वो अप्लाई करने का वक्त आया है। भले ही आपको डर लग रहा है, बट ये इतना भी शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो हमारे जज्बे से भी जीत जाए। सो आई एक्चुअली पर्सनली परफॉर्म्ड फॉर few of the patients and few hospitals, 3-4 हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के लिए मैं ऑनलाइन रोज़ गा रही हूँ, उन्हें हौसला दिला रही हूँ। एंड अगर आपके फैमिली में एक कोविड पेशेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल रखें। भले ही आपको डर लग रहा है अपने फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन आपको बार बार ये विश्वास दिलाना होगा उन्हें कि वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ डेथ रेट को देखें, तो हमें पॉजिटिविटी रेट को भी देखना चाहिए, रिकवरी रेट को भी देखना चाहिए। सो ज़रूरी नहीं है कि आप वो डेथ रेट में ही बिलोंग करेंगे। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और सकारात्मकता अगर हम रखते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आधी जीत तो तभी हो जाती है जब आप में विल पावर हो। तो अगर आप वो बनाए रखते हैं, तो आई थिंक आधी बैटल तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। और बहुत सारी डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, पैनिक अटैक्स की वजह से हो रही जी, हैं। सो ऐसे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक्चुअली, वी डू गेट कैरिड अवे, वी डू गेट इमोशनल, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन दिस टाइम। ओके, एंड फाइनली पलक, कौन से गाना आप पेशेंट्स को सुना रही हैं? अगर आप हमें भी कोई वो एक पॉजिटिव गाना सुना सकें. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Fantastic. I think that's a बहुत ही अच्छा जज्बा है. And Palak, congratulations once again for doing what you're doing. It is very very inspiring. And all the best wishes. And I'm sure that आप इसी तरीके से आप चमकती रहेंगी. And because I personally strongly feel, because I've seen Sonu as well. In last 1 year उनका जो brand value है वो इतना ऊपर आया है. People have started loving him to such a great extent. He's getting far more brand endorsements, offers, and all that. So I think whoever contributes selflessly, I think उनको
ऊपर से कुछ ना कुछ मिलता है, अलग से मिलेगा. So I'm sure that you're going to be shining both in the musical world as well as what you do for the humanity. Thank you very much and all the Thank best. you. Thank you. Thank you.